स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करते हुए शरह सूद में मजीद 1% कमी कर दी है। मुल्क में जो इस वक्त नई शरह सूद है वो 13% के बजाय अब 12% होगी। गवर्नर स्टेट बैंक ने दावा किया है कि पाकिस्तान के माशी अशारिये भी मस्बत हैं। महंगाई और करंट अकाउंट खसारा खातिर ख्वाह कम हुआ है इन द लास्ट फ्यू मंथ्स। महंगाई मई 2023 में 38% थी, जो कि कम होकर 4% पर रही। जनवरी में महंगाई मजीद कम होगी। गवर्नर के मुताबिक करंट अकाउंट सरप्लस रहने के सबब ज़र मुबादला के ज़खायर भी बढ़े हैं। जून तक महंगाई की शरह 5 से 7% पर रहेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि मेरा बस चले तो मुल्क भर में आज ही टैक्स रेट फौरी तौर पर 15% कम कर दूं, लेकिन क्या करूं, इस वक्त IMF मजबूरी है। लेट्स वॉच हिम। आपकी जो महंगाई की शरह वो 5% से कम है। आपकी जो बैंकों के पॉलिसी रेट हैं वो इस वक्त 13% पर हैं और आज उम्मीद की जानी चाहिए कि स्टेट बैंक की दोबारा आज मीटिंग होगी और उससे पॉलिसी रेट में मजीद कमी आएगी। आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं। बिजली के रेट जब तक कम नहीं होंगे इंडस्ट्री और एक्सपोर्ट्स ज़राअत तरक्की नहीं कर सकती। उसके लिए हम शबाना रोज काविशें कर रहे हैं। बिजली के नरखों में खातर खा कमी आएगी इंशाअल्लाह अगले चंद महीनों में। मेरा अगर बस चले तो आज मैं पूरे पाकिस्तान में जो टैक्स रेट है वो फिलफौर 15% मैं कम कर दूं, लेकिन इस वक्त IMF की मजबूरी है और मुझे पूरा यकीन है ये IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा। अरशद अब्बासी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। प्राइम मिनिस्टर बड़े ऑप्टिमिस्टिक नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं कीमतें भी कम हो जाएंगी। ये इतनी ही खुशखबरी है या इसमें कुछ एग्जैजरेशन है? फरिया, एक तो बात प्राइम मिनिस्टर ने बिल्कुल ठीक कही है कि बिजली की कीमतें हमें कम करनी पड़ेंगी, और ये बात इन्होंने यहाँ भी नहीं की बल्कि इंटरनेशनल फोरम्स पे भी कही है। बल्कि लास्ट ईयर वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में भी बात कही है कि पाकिस्तान के पावर सेक्टर ने हमें तबाह बर्बाद कर दिया। लेकिन इसमें मेरी जो रिजर्वेशन है, जो मेरा एक्सपीरियंस जो नैब में रहा है 2 साल का, उसमें ये है कि देखिए इनकी जो टीम है जो ये काम कर रही है, जो बिजली रेट के लिए निगोसिएशन कर रही है, सच्ची बताऊं ये टीम में वही लोग हैं, यानी नपरा के मेंबर्स हैं, यानी सेंट्रल पावर परचेज अथॉरिटी के मेंबर हैं, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के बंदे, ये तो वही लोग हैं जिन्होंने हमें इस हाल तक पहुंचाया। इसलिए वो खातर ख्वाह और रिजल्ट नजर नहीं आ रहे। तो आपको लग रहा है कि टीम उतनी कॉम्पिटेंट नहीं है, लेकिन विल है। मगर उसके साथ साथ हम कुछ अच्छी खबरें सुन भी रहे हैं। ये भी देखा कि वज़ीर सनत भी राना तनवीर साहब भी, वो भी मुसलसल यही कह रहे हैं कि हम कीमतें कम कर देंगे। मैं मेरे ख्याल में आपसे एक बात भी पूछ रहा था कि क्या आपके पास आपके घर में सोलर लगा हुआ है, साथ साथ एक ये भी काम हो रहा है कि जो नेट मीटरिंग के जो 19 रुपए थे वो 8 रुपए कर रहे हैं, ये भी एक ऐसा काम कर रहे हैं। यानी जो ड्यूल पॉलिसी है, जो पॉलिसी आवाम तक अभी तक इसके समरात नहीं पहुंचे। आप किसी भी पाकिस्तान किसी भी शहरी से पूछ लीजिए कि जो पहले बिल क्या था आपका और अब क्या है, बड़ा फ्रैक्शनली अभी इसका फायदा हुआ। एक बात, दूसरी तरफ इनके आज ही एक लाहौर में इनका सेमिनार हुआ और वहाँ पे कह रहे हैं कि हम ताजिकिस्तान से वो 1300 मेगावाट वो भी लेके आ रहे हैं, तरबीला भी शुरू हो गया हुआ है, वो भी आ रहा है। ये इतनी बड़ी बिजली हमारे मिक्स में आ रही है। साथ साथ मेरे ख्याल में अगर आप किसी भी अपने स्टाफ मेंबर से पूछेंगे तो शायद वो अपने क्या कहते हैं वाइफ के जेवर बेच के वो सोलर पैनल लगा रहे हैं। लोग उस तरफ जा रहे हैं बहुत ज़्यादा। इसका मतलब ये है कि जो नेशनल बास्केट में जो बिजली है ये और स्पेयर होती जा रही है। और स्पेयर का क्या होगा, यानी कैपेसिटी पेमेंट। एक जो बड़ा काम अभी तक इन्होंने नहीं किया, हमें एक्चुअली मारा है चाइनीज़ के कोल पावर प्रोजेक्ट्स ने, उस पर नेगोशिएशन हमारी शुरू नहीं हुई। जब तक हम उसको एड्रेस नहीं करेंगे, चाइना से बैठ के बात करेंगे। देखिए आपने भी बड़े स्लोगन सुने होंगे, स्वीटर देन हनी, डीपर द अटलांटिक ओशन। ये अब ये जो स्लोगन है इसको रियलिटी में लाना पड़ेगा और कहना पड़ेगा कि हमारे दोस्त देखो ये जो 4 पावर प्लांट आपने कोल के लगाए हैं इनकी वजह से मरे, इनकी रेट, इनकी EPC कास्ट इसको कम करें। जब तक ये कम नहीं करेंगे वो कहते हैं वो प्रॉब्लम वहाँ का वहीं रहेगा। जो IMF प्रोग्राम के हवाले से प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि आखिरी प्रोग्राम होगा, इज दैट पॉसिबल? कहने को बात क्या हर्ज है, आपके अपने भी टेलीविजन में कितनी एडवर्टीजमेंट चलती हैं तो हम भी सुनते हैं, आप भी सुनते हैं। ये कैसे हो सकता है? ये मेरे ख्याल है, मैं एज एन इंजीनियर जो कि मैथमेटिशियन भी हूँ, मेरे ख्याल में ये बात एक ख्वाब की लगती है, लेकिन कोई बात नहीं। सो ये सही कि हम दोबारा IMF के पास जाएंगे ये प्रोग्राम खत्म करने के बाद?
जब तक हम पावर सेक्टर के मसले को हल नहीं करेंगे कैसे जा सकते हैं? जब तक आपका रेट यहाँ पे आना चाहिए, तकरीबन आप कह सकते हैं 3 या 4 सेंट, यानी मेरा ख्याल है कि जस्टिफाइड जो रेट है वो होना चाहिए 18 रुपये 20 रुपये। जब तक ये 18-20 नहीं आएगा कैसे हम इंडिया का मुकाबला कर सकते हैं? कैसे हमारी टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट ज़्यादा होगी? देखिए ना, टेक्सटाइल की इंडस्ट्री वो बंद हो रही है, हर इंडस्ट्री बंद हो रही है। मैं एक बात अगर थोड़ी सी अगर आपको नागवार ना गुजरे, जब हमारी मस्जिदों में जानमाज़ें, तस्बीहां और टॉप कैप्स भी चाइना की आ रही, हमें एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी मैन्युफैक्चरिंग की। जब हम यहाँ पे वो अब नहीं बनाएंगे, हमें अपनी इस दोस्ती में थोड़ा सा तनासब लाना पड़ेगा। राइट, अब सब अच्छी सजेशंस दे रहे हैं, लेकिन लेट्स कम बैक, जो गवर्नमेंट बार बार दावे कर रही है, अगर लेट्स से ये इम्प्लीमेंट होता है जो उन्होंने एस्टिमेट किया है, तो फी यूनिट कितना फ़ायदा होगा? आई एम श्योर हर कोई ये जानना चाह रहा होगा। देखिए, अभी मेरे ख्याल में 56 से ये कह रहे हैं कि हम 35 तक 35 तक लेके आएंगे। ये काफ़ी नहीं है। ये मैंने कहा ना कि 18 और 20 तक जब आएगी, फिर हमारी इंडस्ट्री में बिजली, सस्ती बिजली मिलेगी, फिर हमारी प्रोडक्ट इंटरनेशनल में मार्केट में कम्पीट कर सकेंगी। मेरा थोड़ा सा टेक्सटाइल इंडस्ट्री के साथ भी थोड़ा सा राब्ता रहता है। वो कहते हैं जब तक इस रेट पे बिजली नहीं आएगी, ये बड़ा नामुमकिन है कि IMF से निजात मिल जाएगी, ये हो जाएगा। राइट, मुमकिन नहीं। प्राइम मिनिस्टर बड़े ऑप्टिमिस्टिक नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं कीमतें भी कम हो जाएंगी। ये इतनी ही खुशखबरी है या इसमें कुछ एग्जैजरेशन है? फरिया, एक तो बात प्राइम मिनिस्टर ने बिल्कुल ठीक कही है कि बिजली की कीमतें हमें कम करनी पड़ेंगी, और ये बात इन्होंने यहाँ भी नहीं की बल्कि इंटरनेशनल फोरम्स पे भी कही है। बल्कि लास्ट ईयर वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में भी बात कही है कि पाकिस्तान के पावर सेक्टर ने हमें तबाह बर्बाद कर दिया। लेकिन इसमें मेरी जो रिजर्वेशन है, जो मेरा एक्सपीरियंस जो नैब में रहा है 2 साल का, उसमें ये है कि देखिए, इनकी जो टीम है जो ये काम कर रही है, जो बिजली रेट के लिए निगोसिएशन कर रही है, सच्ची बताऊं ये टीम में वही लोग हैं, यानी नपरा के मेंबर्स हैं, यानी सेंट्रल पावर परचेज अथॉरिटी के मेंबर हैं, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के बंदे, ये तो वही लोग हैं जिन्होंने हमें इस हाल तक पहुंचाया। इसलिए वो खातर ख्वाह और रिजल्ट नजर नहीं आ रहे। तो आपको लग रहा है कि टीम उतनी कॉम्पिटेंट नहीं है, लेकिन विल है। मगर उसके साथ साथ हम कुछ अच्छी खबरें सुन भी रहे हैं। ये भी देखा कि वज़ीर सनत भी, राना तनवीर साहब भी, वो भी मुसलसल यही कह रहे हैं कि हम कीमतें कम कर देंगे। मैं मेरे ख्याल में आपसे एक बात भी पूछ रहा था कि क्या आपके पास आपके घर में सोलर लगा हुआ है, साथ साथ एक ये भी काम हो रहा है कि जो नेट मीटरिंग के जो 19 रुपये थे वो 8 रुपये कर रहे हैं, ये भी एक ऐसा काम कर रहे हैं। यानी जो ड्यूल पॉलिसी है, जो पॉलिसी आवाम तक अभी तक इसके समरात नहीं पहुंचे। आप किसी भी पाकिस्तान किसी भी शहरी से पूछ लीजिए कि जो पहले बिल क्या था आपका और अब क्या है, बड़ा फ्रैक्शनली अभी इसका फ़ायदा हुआ। एक बात, दूसरी तरफ इनके आज ही एक लाहौर में इनका सेमिनार हुआ और वहाँ पे कह रहे हैं कि हम ताजिकिस्तान से वो 1300 मेगावाट वो भी लेके आ रहे हैं, तरबेला भी शुरू हो गया हुआ है, वो भी आ रहा है। ये इतनी बड़ी बिजली हमारे मिक्स में आ रही है। साथ साथ मेरे ख्याल में अगर आप किसी भी अपने स्टाफ मेंबर से पूछेंगे तो शायद वो अपने क्या कहते हैं वाइफ के जेवर बेच के वो सोलर पैनल लगा रहे हैं। लोग उस तरफ जा रहे हैं बहुत ज़्यादा। इसका मतलब ये है कि जो नेशनल बास्केट में जो बिजली है ये और स्पेयर होती जा रही है। और स्पेयर का क्या होगा, यानी कैपेसिटी पेमेंट। एक जो बड़ा काम अभी तक इन्होंने नहीं किया, हमें एक्चुअली मारा है चाइनीज के कोल पावर प्रोजेक्ट्स ने, उस पे नेगोशिएशन हमारी शुरू नहीं हुई। जब तक हम उसको एड्रेस नहीं करेंगे, चाइना से बैठ के बात करेंगे,